तुम्हारा राजा है पिता, रूपवान तुम हो ही हो, इतनी सुंदर हो कि तपस्या करने के लिए क्या हो हम तुमको कोई वस्तु को लेने से रोकती नहीं है, जो तुम्हारी इच्छा वो करो, खाओ पियो, मजे मतलब प्रयोग करो, विहार करो। इस प्रकार से तुम क्यों तपस्या करने के लिए क्लेश सहन करोगी। शरीरम कोमलम वश्ये तपस्तु कठिनम महत् एतस्मात् कार्यम तपो अत्र न भयरुगा। तुम्हारा शरीर कैसा है, कोमल है, हे वश्ये, हे पुत्री, अभी तुम इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं हुई और तुम्हारा शरीर है अभी कोमल है, सुकुमार अवस्था है, क्योंकि कुमारी थी, तो इसलिए तपस्या करने के लिए कठिन शरीर चाहिए, कठिनाई होगी, इसलिए तुम्हारे द्वारा ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। यदि तपस्या करना है तुम घर में रहकर तपस्या करो, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। स्त्रीणाम तपोवन गतिर न श्रुतः काम नाटनी तस्मात् त्वं पुत्री मां काशी तपोत्तम गमनं गति। कहते हैं स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए जाती हैं, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, एक कामना को पूर्ति करने वाली स्त्री। कहते कामना को इच्छा पूर्ति करने के लिए स्त्रियां वन में जाती, ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना, किसी भी शास्त्र में नहीं सुना कि स्त्रियां तपस्या करने के लिए जंगल में जाती हों। पुरुष तो जाते हैं जंगल में, पुरुष के साथ साथ स्त्रियां चली जाती हैं, तब तो ठीक बात है, किंतु स्वतंत्र स्त्री तपस्या करने के लिए जंगल में जाती है अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, ऐसा कहीं शास्त्र में मैंने नहीं सुना। माँ काशी तपस्या करने के लिए बाहर जंगल में मत जा, स्त्रियां तो घर में रहकर तपस्या करती हैं, बाहर जंगल में तपस्या करने के लिए नहीं जाती। इस प्रकार से अपनी पुत्री को रोका, मना किया। एक दो जगह आती है, जैसे एक राजा की पुत्री थी, वह तपस्या करने के लिए जंगल में गई, तो राजा का शरीर ही छूट गया तपस्या करते करते, मतलब पुत्री का तपस्या करते करते इतने काल व्यतीत हो गया कि वो राजा का राज ही नष्ट हो गया, मतलब उस राजा का जो पिता था उसका शरीर छूट गया, उसके भाई आदि भी पहले शरीर छूट गए, उसके पुत्र आदि भी, उसके भाइयों के पुत्र आदि राज करने लगे। इतने काल तक वह राजकुमारी तपस्या करती रही। अब उसने पति वर्ण किया तो भगवान विष्णु को पति वर्ण करने की तपस्या कर रहे थे। अब विष्णु भगवान जब कलयुग में पैदा हुए तब उसको पति रूप में प्राप्त हुए, तब तक वो तपस्या करती रही। इस प्रकार एक कल्प में राम जी के रूप में प्राप्त हुई थी वो, एक कल्प में कलयुग में तो जो वेंकटेश भगवान है ना, दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वेंकटेश भगवान विष्णु का, उसको उस भगवान विष्णु की पत्नी बनी थी, वेंकटेश भगवान की पत्नी बनी। तो दोनों राजा की पुत्री थी वो। कहते स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए जाती हैं, ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना, इसलिए हे पुत्री तुम ऐसा कार्य मत करो, तपस्या के लिए वन में क्यों जा रही हो। एक विचार करना छोड़ दो, वन में जाने के लिए तपस्या करने के लिए वन में जाने का जो विचार है वो छोड़ दो, त्याग दो, घर में रहकर तपस्या करो। एवं बहुधा पुत्री तन्मात्रा विनिवारिता संवेदेन सुखम किंचित विनाराध्य है महेश्वरम। जब बार बार माता निषेध किया तो ना माता का निषेध करने पर भी उसको पार्वती सुख की प्राप्ति नहीं हुई, वह बिना सिद्धि की आराधना के लिए उसको सुख की प्राप्ति नहीं हुई। कहते हैं अब नाम पड़ता है तब हो निषिद्ध तपसे वनम गत्तुम च मेनया हेतुना तेन सौमेति नाम प्राप्य शिवा तथा। जब जब पुत्री तपस्या करने के लिए जाती थी तब तब माता उसको रोक देती थी, तो रोकने के कारण हम कहते हैं क्या हेतु सर माँ ऐसा मत कर, वो यानी वितर्क होता है, तो माँ यानी निश्चित कहा ना जैसा ना यानी नहीं मत करो, ऐसा तुम कार्य मत करो, कहाँ जा रहा है ना आगे जा रहा ना इसकी आगे मत आओ, ना निश्चित कर दिया। उसी प्रकार से संस्कृत में माँ शब्द आता है, माँ यानी निषेध, मांग शब्द आता है, तुम ऐसा कार्य मत करो। तो कहते ऐसा यानी ऐसा कार्य माँ मत करो, तो ऐसा कार्य मत करो। माँ ऐसे बोलती थी तो उमा कहते कहते उसका नाम ही उमा पड़ गया, तो उमा शब्द पार्वती का नाम नया पड़ गया। तो ऐसा कार्य तो मत करो, तपस्या के लिए मत जाओ, बार बार निषेध करने के कारण पार्वती का नाम उमा पड़ गया। तो उमा शब्द फिर आगे पीछे कर देने से ओंकार बन जाता है, ओम उमा और उमा, ऐसा कार्य मत करो एक अर्थ निकलता है, और उमा है पार्वती, और आगे पीछे उमा शब्द को आगे पीछे कर देते हैं तो ओंकार बन जाता है आ उमा।
उमा में 3 शब्द हैं, अकार है, उकार है, मकार है। तो अकार उकार मकार को जोड़ देने से ओमकार बन जाएगा, और ऊ और माँ और आ जोड़ देने से उमा बन जाता है, और ऊ और माँ अलग कर देने से ऊ, ऐसा कार्य मत कर, ऐसा शब्द होते हैं। तो बार बार निषेध करने से पार्वती का नाम लोक में उमा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अततहम दुखी तहम ज्ञात्वा मैना शैल प्रिया शिवा निर्देशम शब्द तस्या पार्वत्यस्तब से मने। कहते हैं जब बार बार जब निषेध करने पर भी पार्वती नहीं मानी, दुखी होगी, अपनी पुत्री को दुखी देकर के उसने तो ही माँ भी रीझ गई। कैसे हो गए? प्रसन्न हो गए। वो उसने भी माँ ने बोले ठीक है, अब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर तपस्या करने के लिए चली जाओ। मातुराभ्याम च संप्राप्य सुब्रतः मुनिषत्तमः तथा स्वान्ते शुकम लेवे पार्वती स्मृत संकरः। कहता माता ने भी फिर उसको बार बार बोलने के कारण, निषेध करने पर भी जब नहीं मानी तो माता ने भी आज्ञा दे दी, ठीक है एक होती तू अब तपस्या करने के लिए चली जा। जैसी माता ने आज्ञा दी तो आज्ञा सुनते ही प्रसन्न हो गई, वो पुत्री सुख को प्राप्त हो गई। और सुख को प्राप्त हो जाने के पश्चात जिस दिन माता ने आज्ञा दी उसके दूसरे दिन है तपस्या करने के लिए चली गई। और यहाँ पर तपस्या शिव जी करने से वहीं पर पहुँच गई। मतान्य गानी वस्त्राणि विविधानि च पल्कलानि धृतान्यासो मौंजी बत्वा तो शोभना। कहते माता पिता को प्रणाम करके वह अपनी सखी के साथ होकर के, दोनों सखियों से युक्त होकर के माता पिता को आज्ञा लेकर के प्रणाम करके तपस्या करने के लिए चली गई। कहाँ पर जाकर किया? गंगोत्री में जाकर तपस्या करी। तपस्या करने से पहले उसने कहते उसके शरीर में जो श्रृंगार के आभूषण आदि थी वो त्याग कर दी। तपस्या करने जाएंगे तो आभूषण लेके जाएंगे तो चोरी का डर रहेगा, कहीं मेरे आभूषण को कोई चुरा न ले जाए। फिर उसको जब तपस्या करते रहेंगे तो मालूम पड़ेगा मेरे पास इतने सुंदर से आभूषण है, तो उसको देखने में मन चला जाएगा। तो मन एक तरफ इधर भटकेगा, उधर दूसरी तरफ उपासना करेगा, तो फिर एकाग्र न होने का तपस्या फलीभूत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले उसने अपने श्रृंगार जो आभूषण लगे हुए थे, धारण किए हुए, सबका त्याग कर दिया। और जो सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, रेशमी वस्त्र को पहन करके व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, फिर भी उसका मन वस्त्रों में चला जाता है। इसलिए उसने क्या किया? रेशमी वस्त्र का त्याग कर दिया। उसके जितने भी वस्त्र थे सारे त्याग कर दिया, जितने भी आभूषण थे सबका त्याग कर दिया। पलकान भूतानी कहते पलकल, यानी बलकल बोलते हैं मतलब किसी वृक्ष की खाल आदि। कहते हैं आधा देव को मृग चरण धारण कर लिया। पार्वती का फोटो है तो मृग चरण वाला, और मृग चरण को धारण कर लिया उसने, वृक्ष की खाल को धारण किया। उस काल में हो सकता है कुछ वृक्ष ऐसे होते जिसमें खाल निकलती होगी, तो उन खालों को पहन करके अपने शरीर पर अंग ढांक करके तपस्या कर दी। बहुत से ऋषि करते थे। और विशेष रूप से हिरण आदि की जो खाल होते हैं, बागंबर होती है, उसको खाल को धारण करके तपस्या करते थे। बहुत से महात्मा धारण करते थे पहले, अभी भी रखते हैं। और बहुत से जो तपस्या करने वाले होते हैं वो मृग चर्म है, बागंबर है, इसको धारण करते हैं, बैठते हैं बिछा करके। कहते हैं मोहनी को बांधे, यानी जो कमर बंद, यानी मूंज होती है ना, तो मूंज का जो जनेऊ बनाते हैं उसी प्रकार मूंज की रस्सी बनाते हैं। और तो मूंज को धीरे धीरे से काटा जाता है, उससे पतली पतली रेशा निकाली जाती है। यदि एक हाथी ऐसा पकड़ खींच लिया तो हाथी काट देगा। इसलिए धीरे धीरे से उसको वेदांत में आता है जैसे मूंज से धीरे धीरे से पतला रेशा निकाला जाता है, सावधानी पूर्वक है, उसी प्रकार से शरीरों को शरीर कारण शरीर को हटा करके आत्मा को निकालो, जानो। तो कहते हैं मौनी बंधन, मौनी को बांध करके यानी जनेऊ धारण करके इसमें कमर में बांध करके वो वहाँ पर चले गए तपस्या करने के लिए। हित्वाहारं च चर्म मृगस्य परमं दुःखं जगामा तब से तत्र गंगा वैतरणं प्रति। हार को त्याग दिया, मृग चर्म को धारण कर लिया और तपस्या कहते गंगा भरण, गंगा की यहाँ पर उत्पत्ति हुई थी, ऊपर से च्युत हुई थी, स्वर्ग लोक से च्युत हुई अथवा ब्रह्म लोक से च्युत हुई। और शिव जी के जटा के माध्यम से जो पृथ्वी गिरी, जहाँ पर गिरी थी तो वहाँ पर तपस्या करने में चली गई, यानी गंगोत्री में चली गई। शंभुनः कृता ध्यानम
यत्र दग्धो मनोभव गंगावतरणो नाम प्रस्तो हिमवतः सही सच। कहते हैं जहाँ पर शिव जी ने ध्यान किया था और ध्यान करते समय कामदेव को दग्ध किया था, उसी स्थान पर वह तपस्या करने के लिए चली गई। अब वहां पर जाकर के पार्वती ने तपस्या करी। कहते हैं हर्षिन्नो तो दृश्य सप्रस्तो हिम भोगता काल्यहा पार्वत्या जगदम्बाया। कहते जहाँ पर भगवान शिव जी ने तपस्या करी थी, समाधि लगाई थी, उसी स्थान पर जाकर तपस्या उसने करी। तो वहां पर शिव जी को उस स्थान से रहते देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा, मूर्छित सी हो गई। फिर वहीं पर रहकर के उसने तपस्या की। तो कहते हैं हरे की सेवा तत्व रुदंते ही सागरे सुता लीलापाति दुखाता चिंता शोक समाहिता। जहाँ पर गंगा जी का स्थान था, गंगा तरण था, वहाँ पर शिव जी तपस्या कर रहे थे, वहाँ पर शिव जी को न देख करके रोने लगी। हर हे हर, इस प्रकार से विलाप करती शोक से होकर के वहाँ पर रही। फिर अपने होश संभाला, फिर सुंदर स्थान बनाया, सुंदर स्थान बना करके तपस्या करने लगी। कहते तपस्या के लिए फल फूल चाहिए, तो फल फूल आदि पेड़ भी लगा दिए उसने, तो फल फूल को खा करके तपस्या करती थी। अब कहते हैं किस प्रकार से उसने तपस्या करी। आश्रम बनाया, आश्रम बनाकर हल्के पौधे लगाए, फूल के पौधे लगाए, पूजा करने के लिए फूल, हार के लिए फल लगाए, अर्पण करके हार के लिए फल लगा दिए और तपस्या करने लगी। तो नियम पूर्वक तपस्या करती थी। तो एक वर्ष में 4 ऋतु आती, 4 प्रकार के 3 प्रकार के मौसम आते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात। तो तीनों मौसम में 3 प्रकार की साधना होती है, उसी साधना को लेकर कहते हैं ग्रीष्म हे परितो भन्निम प्रजुदंतम दिवानकम सत्यम जपति मनु। कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में बन्नी के बीच में बैठ करके हे तपस्या करती है। वहां पर है मन के द्वारा मानसिक रूप से जप करती थी। मानसिक वाचिक उपांशिक पहले वाचिक करते हैं, सबसे पहले मंत्र वाचिक के द्वारा जप करते हैं। तो वाचिक के माध्यम से वाचिक जप करते करते उपांशु में पहुंच जाता है। उपांशु में पहुंच जाता है तो उपांशु का जप करते 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 व्यक्ति फिर मानसिक में पहुंच जाता है। पहले योग्यता सबसे नीचे की होती है, तो योग्यता बनाने के लिए वाचिक जप करनी पड़ती है। वाचिक से योग्यता बन जाती है तो उपांशु पहुंच जाता है, उपांशु से योग्यता पर मानसिक में पहुंच जाता है। तो मानसिक जिसका सिद्ध हो गया फिर व्यक्ति का ध्यान एकाग्र हो जाता है। कहते हैं हिमालय में बनने के बीच में बैठना तो लाभदायक होता है। तो पहले से हिमालय से हिमालय में पहले से ठंडी होती है, तो वहाँ पर तो बनने फायदेमंद है। किंतु इधर की जो गर्मी में बनने तापेंगे यानी संबद्ध इलाके में, तो यहाँ पर बनने के होगी गर्मी के समय में भयंकर खतरनाक होगी। तो कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में तो वह बन्नी में तापती थी, बन्नी के बीच में बैठ करके तपस्या करती। सततम चैवसासु खंडलितेषु स्थिरासना शिलापृष्ठे संसिक्ता बहुआ जलधारया। किंतु वर्षा ऋतु में खुले आकाश में बैठती। अब वहाँ पर वर्षा ऋतु में ठंडी के समय में हालत खराब हो जाती है। जब केदारनाथ में जाएंगे, यदि कम्बल ओढ़ करके बाहर नहीं निकले ठंडी के समय में भयंकर हालत, गर्मी के समय में भी हालत खराब हो जाती है। और कहीं बारिश हो गई वहाँ पर, तो बारिश में तो और हालत खराब हो जाती है। और रात्रि के समय तो, और दिन में तो चलो ठीक है सूरज निकलता है, सूर्य भगवान निकलते हैं, इसलिए समस्या नहीं होती। रात्रि को तो सूर्य नहीं निकलते, तो इतनी भयंकर ठंडी पड़ती है, मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा केदारनाथ में पड़ती है। कहते वर्षा ऋतु में तो खुले मैदान में बैठती थी और शिला के ऊपर बैठ करके जल धारा के माध्यम से जल ऊपर से जल धारा डालती रहती, डालती रहती और फिर ऊपर से वर्षा के माध्यम से जल धारा आती थी, उसके ऊपर गिरती थी। तो खुले में तपस्या करती थी। शीते जलांतरे स्वस्थ शीते जलांतरे शश्वत तस्तौ स भक्ति तत्परः अनहारः तपत तत्र निहारेषु निशासु च। यदि शीत ऋतु में तो जल के बीच में खड़ी होकर तपस्या करती है, और शीत ऋतु में तपस्या करें तो भारत पर हो जाए। गंगोत्री में मुश्किल से गर्मी के समय हो चाहे कुछ हो, गर्मी के समय में भी यदि जल में 1 मिनट भी यदि खड़ा हो जाए तो मुश्किल हो जाती है।
तो जिस 5 मिनट जिसने खड़ा हो गया तो मान लो उसके पैर ही सूख जाएंगे। तो 10 मिनट खड़ा हो गया जल के भीतर, थोड़े इतने खड़ा होगा तो मर ही जाएगा, इतने भयंकर ठंड रहता है। शीत ऋतु में जल के भीतर रह करके खड़ी होकर के तपस्या करती थी। इस प्रकार से ठंडी, गर्मी और वर्षा को सहन करती तपस्या करती थी। अब कहते हैं प्रथम वर्ष में ऐसी तपस्या उसने की। प्रथमम फल भोगेन द्वितीयम पर्ण भोजन ही तपा प्रभवती देवी परमात्मने मेता। पहले तो सबसे पहले उसने फल के द्वारा भोजन करके तपस्या करी, फिर बाद में पत्ते खाकर तपस्या करी। शुरू में तो जैसे हमने एकाएक ही भोजन आहार व्रत नहीं रह सकते, तो पूरे दिन आहार नहीं रह सकते, तो दिन में एक बार खाकर के अभ्यास किया जाता है। फिर एक बार का अभ्यास बढ़ गया तो फल खाकर के अभ्यास किया जाता है। फिर फल के द्वारा अभ्यास हो गया तो एक दिन छोड़ करके अभ्यास किया जाता है। फिर एक दिन का अभ्यास बन गया, फिर 2 दिन छोड़ करके अभ्यास किया जाता है। 2 दिन नहीं खाएंगे फिर 30 दिन खाएंगे, फिर 5 दिन नहीं खाएंगे फिर खाएंगे, तो 5 फिर 10 दिन, फिर महीना बाद, तो ऐसा अभ्यास करते हैं। उसी प्रकार से सबसे पहले इसने फल को खा करके अभ्यास किया, उसमें मन एकाग्र हो गया। फिर इसके बाद फल को त्याग दिया, पत्ते खा करके। वो पत्ते भी कैसे खाते थे, जो वृक्ष से सूख करके गिर जाते थे उनको उठा खा खाती होगी। वहाँ पर हमारा क्षेत्र में वृक्ष भी नहीं होते, फल देने वाले कम लगते हैं, बर्फ के कारण जल जाते हैं। कहते हैं पर्ण का भोजन करती थी। द्वितीय साल में तो पर्ण का भोजन करती थी। भोजन करके कई वर्षों तक उसने तपस्या करी। तथा पर्णान्यपि शिवा निरस्य हिमवदश्रुता निराकारः भवद्देवी तपश्चरण समृता। कहते इसके पश्चात उसने द्वितीय चरण में पत्तों को खाना, द्वितीय चरण में पत्तों को भोजन किया और पत्तों को भोजन करके पर्ण का भोजन करके रहती थी। तो उसके तृतीय चरण में पर्ण भी छोड़ दिया, मतलब पत्ते भी खाना बंद कर दिया। पत्ते जिस दिन उसने छोड़ा उसी दिन से उसका नाम अपर्णा रख गया। आहारे तत्व पर्णाभूत यस्माभिमपता स्वता तेन देवहीरपर्णेति कथिता नाम दासिवा। तो जिस दिन उसने पर्णों को भी त्याग कर दिया, पत्ते भी खाना बंद कर दिया, उस काल में हिमालय की सुता का नाम, तीसरा नाम पड़ गया अपर्णा। पहला तो माता और पिता के द्वारा उसका नाम काली रखा गया, और पर्वत के द्वारा पैदा हुई थी इसलिए पार्वती नाम पड़ा था पिता के नाम से। और उमा नाम पड़ गए, ऐसा मत कर, इतने कठिन तपस्या करने की क्यों जा रही है, तो उमा नाम पड़ गया। अपर्ण, पर्ण को खाने से पर्ण नाम था, पर्ण को छोड़ दिया तो अपर्ण नाम पड़ गया। तो इस प्रकार से उसका तीसरा नाम हो गया। काली क्यों रखा, क्यों काली उसका नाम भी था, थोड़ा काली भी थी, वो सामने वर्ण की थी। जैसे कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान थोड़ा सामने से रहते हैं, काले रहते हैं। नीलाम श्यामल कोमला, इसलिए उनका नाम इसको तो ही ऐसा है, नीलाम बोल, नीले अंबर के समान है, मुझे नीला कमल के समान है। तो ऐसी पार्वती रहती है। एक पाद स्थित साक्षी शिवम संस्मृत्य पार्वती पंचाक्षरम जपंती च मनुते तपोमान। कहते हैं एक पाद में स्थित होकर के भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए पार्वती पंचाक्षर मंत्र जाप करती थी, एकाग्र होकर। कहते मंत्र को उजागर नहीं रख करती थी, मन मानसिक रूप से जप कर देते थे और महान तपस्या, उग्र तपस्या करने लगी। तो ऐसे कहते हैं, आगे कहते हैं इतने तपस्या करते 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 कई वर्ष बीत गए, कई हजार वर्ष बीत गए, कई तपस्या। तो कहते हैं उसकी तपस्या को देख करके सारे देवताओं को आश्चर्य हो गया। सारे ऋषि मुनि उसको तपस्या को देखकर उसको देखने के लिए आए और प्रशंसा करने लगे। आज तक ऐसा तपस्या किसी ने नहीं किया। इस प्रकार से तपस्या उसने किया, यानी कई वर्ष हो गए, यहाँ पर कई हजार वर्ष तक उसने तपस्या करी थी। तब भगवान बोलना तो उसके ऊपर प्रसन्न हुए। कहते हैं जिस काल में तपस्या कर रही थी उस काल में इतनी उग्र तपस्या के कारण उसके तेज निकला शरीर से, तेज के कारण सारे देवताओं को खलबली मच गई। अतः पार्वती जहाँ पर तपस्या कर रही थी उस तपस्या के प्रभाव से देवताओं के मन में बेचैनी हो गई। अब यहाँ पर देवताओं के मन में बेचैनी कैसे हुई, उनको तेज उनका सहन, यद्यपि इसके शरीर से तेज नहीं था, किंतु देवताओं को फिर भी बेचैनी हो गई थी। देवता सोची किस प्रकार से हमको बेचैनी शांति प्राप्त हो। तो सारे देवता मिलकर के ब्रह्मलोक में गए। तो ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी कहा कि महाराज
ये जो पार्वती तपस्या कर रही है, तपस्या कर रही है, उसके द्वारा हमको बेचैनी प्राप्त हो रही है। आप शिव जी से कहिए जल्दी प्रसन्न हो, वरदान दें, विवाह करें, इस प्रकार से। तो आगे कहते हैं जब ऐसे सारे देवता मिल करके ब्रह्मा विष्णु आदि है शिव जी के पास में गए थे, कहते हैं पहले तो सबसे पहले पार्वती के पास में आए, पार्वती की प्रशंसा करी, तपस्या को प्रशंसा करने के बाद फिर सारे शिव जी के पास में ब्रह्मा जी है, विष्णु भगवान है, और वहाँ पर जाकर के शिव जी से प्रार्थना करी, हे भगवान भोलेनाथ आप पार्वती को तपस्या से मुक्त करिए और उसको तपस्या का फल प्रदान करिए, अर्थात विवाह करिए, शिव जी के साथ पार्वती के साथ शिव जी विवाह करिए। ऐसा ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने और सप्त ऋषियों ने तो देवताओं ने प्रार्थना करी। तो देवताओं की वाणी सुन करके, विष्णु भगवान की वाणी सुन करके शिव जी कहते हैं, हे सत्य मुनिस्ताता शृणुतारं वचो मम अस्मद्यकरं यूयं सर्वज्ञान विचक्षण। तो यहाँ पर कहते हैं जब इस प्रकार से देवताओं ने प्रार्थना करी, तो देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी, तो विष्णु की प्रार्थना, ब्रह्मा जी की प्रार्थना, देवताओं की प्रार्थना, इन सबकी प्रार्थना को सुन करके भगवान शिव जी ने अनुमोदन कर दिया, ठीक है मैं पार्वती के साथ विवाह करूंगा। ऐसे अनुमोदन करने के पश्चात भगवान शिव जी ने सप्तऋषियों से कहा, हे सप्तऋषियों मेरी आज्ञा लेकर के तुम पार्वती के पास में जाइए और पार्वती की प्रेम परीक्षा लीजिए, मेरे प्रति कैसी उसकी श्रद्धा है। आकर वहाँ पर जा करके तुम शिव की निंदा करना, शिव की निंदा करने से उसको कैसा सुख प्राप्त होता है अथवा दुख प्राप्त होता है, कैसी कहती है, शिव के प्रति कैसी निष्ठा है, क्या शिव को ग्रहण करना चाहती है अथवा नहीं करना चाहती, इस प्रकार से जाकर के शिव की निंदा करके उस शिव की निंदा उसके सामने करना। तो नारद जी ने जो उपदेश किया है उसको थोड़ा विपरीत बढ़वाना इत्यादि शिव जी ने सप्तऋषियों को बुला कर कहा। यहाँ पर कहते हैं कि सारे मुनियों को, सप्तऋषियों को आह्वान किया, आह्वान करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ को कहा तो तुम सारे बुद्धिमान हो तो जाओ गौरी के पास में जाओ, वहाँ पर जाकर उससे प्रेम परीक्षा करो, मेरी आज्ञा मान करके। तो वहाँ पर छल से युक्त होकर के शिव जी की क्या करना, वंचना करना, अर्थात शिव को ऐसा ऐसा बताना जिससे व्यक्ति की श्रद्धा कमजोर है। हमको किसी के दोष बताना है और दोष बता देने से उस व्यक्ति जिसका दोष बताया उसकी प्रति जो श्रद्धा बनी हुई थी वो श्रद्धा नष्ट हो जाती है। एक न्याय यदि स्तूयते तद विधीयते यदि निंद्यते तद निषिध्यते, जिसकी स्तुति की जाती है उसका विधान हो जाता है, तो उसका पूजा सम्मान आदि प्राप्ति हो जाती है, विधान की हत्या दिया जाता है। और यदि निंद्यते तद निषिध्यते, जिसकी निंदा की जाती है उसको हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। जैसे शराब की निंदा करिए, ना शराब पीवेगा, सुरा का पान नहीं करना चाहिए। सुरा का पान करने से क्या होगा, नरकम वृजेत, नरक की प्राप्ति होगी। जो कोई व्यक्ति सुरा का पान करेगा उसको नरक की प्राप्ति होगी। तो नरक रूप निंदा कर देने से हर व्यक्ति अब मान लेता है कि यदि मैं सुरा का पान करूंगा, प्राप्त दूंगा तो मेरे को नरक की प्राप्ति होगी, तो नरक में जाकर के भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से सुरा की निंदा कर देने से तो उसका निषेध हो जाता है, लोग आप पीना बंद कर देते हैं। अब जिसको नरक जाना है वो व्यक्ति शराब पीता रहता है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा तुम छल से उठते, इस हर प्रकार से शिव जी की कैसे मेरी निंदा करना, उसके सामने और प्रेम परीक्षा लेना। इस प्रकार से जब ऋषियों से कहा, ऋषियों ने भी भगवान शिव जी की आज्ञा मान ली। आज्ञा मान करके वहाँ पार्वती जहाँ पर तपस्या करी थी वहाँ पर पहुँच गए। तो कहते हैं, ऋषि कहते हैं पार्वती को देख करके पहले तो जाति उन्होंने प्रणाम किया, मानसिक रूप से प्रणाम किया, तो प्रणाम करके फिर ऋषि कहते हैं पार्वती से, शृणु शैलसुते देवी किमर्थं तप्यते तपः इच्छसि त्वं सुरं किं फलं तद बलात्। तो वहाँ पर ऋषि उनको देख करके पार्वती ने उनको प्रणाम आदि किया। इसके पश्चात ऋषि कहते हैं, हे शैल की पुत्री, हिमालय की पुत्री, हे देवी हमारी बात तुम ध्यानपूर्वक सुनो, किस लिए तुम तपस्या कर रही हो, किस देवता को निमित्त बनाकर तपस्या करे, किस देवता को चाहती हो वो हमारे सामने वर्णन करिए। क्या फल चाहती हो, किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हो और क्या फल चाहती हो वो हमारे सामने वर्णन करिए।
यदि बताने योग्य बात है तो बता दीजिए, यदि बताने योग्य नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि बताने योग्य है तो हमारे सामने प्रकट करिए, हम उसकी मदद करेंगे। जैसे जहाँ पर किसी व्यक्ति को संशय हो तो वो संशय यदि योग्य व्यक्ति उससे उसके द्वारा पूछ सकते हैं, यदि संशय नहीं पूछा तो समाधान बना है, उसका संशय बना रहता है। तो यदि आपको हमारे सामने बताने योग्य बात है तो बता सकती हैं, जिससे यदि हम आगे तो उसमें क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। यदि न बताने योग्य है तो नहीं बता। इस प्रकार से मुनियों ने पूछा। मुनियों की वाणी सुन करके पार्वती कहती है, सुरक्षे शासनम प्राप्य करोमि सुदृढ़तपा रुद्रपतिर भवेन्नेति विदायेति मनोरथम। तो कहते हैं, पार्वती कहती है कि हे ऋषियों, यदि मैं तुमसे मेरी मनोरथ की बात कहूँगी तो हो सकता है तुम हंसने लगोगे, लज्जा हो जाओगे, फिर भी मैं अपनी मन की वाणी तुमसे कहती हूँ। यद्यपि कहने में मेरे को शर्मिंदा हो रही है, फिर भी मैं तुम्हारे सामने कहती हूँ कि मैंने अपने श्रेष्ठ ऋषि नारद मुनि की शासन से, नारद मुनि के उपदेश से मैंने मंत्र लेकर के भगवान शिव जी को पति रूप से वर्णन करने की तपस्या कर रही हूँ। मेरे मनोरथ है कि भगवान शिव जी मेरे पति बने, यही निश्चय करके नारद मुनि से उपदेश लेकर के मैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पति रूप से वर्णन करने की तपस्या कर रही हूँ। मैं सदा से भगवान भोलेनाथ ही मेरे पति रहे, पति हूँ, एक मेरा दृढ़ निश्चय है। ये दृढ़ निश्चय करके मैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करने की तपस्या कर रही हूँ। जन्म जन्म मोरी अगर हमारी परम संगुणत रहो तुम्हारी, ये हमारी दृढ़ इच्छा। या तो भगवान शिव जी जिस जन्म में मेरी उत्पत्ति उसी जन्म में भगवान शिव जी को ही पति रूप से ग्रहण करूंगी, अन्यथा मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके मैं अपने भगवान भोलेनाथ को पति बनाने के लिए इच्छा से युक्त होकर के पति बनाने के लिए दृढ़ निश्चय करके भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। अतः वो किसी प्रकार से मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, तो प्रसन्न होकर के मुझको अपनी भार्या बना लें, भगवान भोलेनाथ मेरे ऊपर मुझको पति रूप से प्राप्त हों, ये निश्चय करके मैं अपनी कामना पूर्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना कर रही हूँ। जब ऐसा पार्वती ने सप्तऋषियों से कहा तो सप्तऋषियों ने भी उसकी वाणी को सुन करके नारद जी ने तुमको ये उपदेश दिया है। ऐसे जब उन्होंने नारद जी का नाम लिया तो नारद जी की अरे वचन सुन करके आज्ञा मान करके मैं फिर नारद जी ने कहा था कि तुम्हारे पति शिव जी होंगे, इसलिए शिव जी को निमित्त बना करके तुम आराधना करो और आराधना से प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए तुमको पत्नी रूप से ग्रहण कर लेंगे भगवान भोलेनाथ। ऐसी आज्ञा मान करके मैं तपस्या कर रही हूँ। तो ऐसी जब बात सुनी सप्तऋषियों ने कहा कि तुमने किस ऋषि को गुरु बना लिया, जो बनाने योग्य नहीं है उसको बना लिया, जो बनाने योग्य था उसको नहीं बनाया। नारद मुनि तो हम जानते हैं कि नारद मुनि कैसे हैं, वो तो भड़काते हैं, किसी न किसी घर में आग लगाने वाले हैं। जहाँ अच्छी गृहस्थी चल रही वहाँ पर आग लगा देते हैं, और जहाँ पर पिता पुत्र हैं वहाँ पर झगड़ा करा देते हैं, जहाँ पर पति पत्नी है वहाँ पर झगड़ा करा देते हैं। झगड़ा कराने के लिए भगवान नारद जी कृष्ण भगवान के पास में गए थे, लेकिन वो बन ही नहीं पाते। जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था 16,108 प्राणियों की थी, उस काल में भगवान नारद जी उनके कार्य जीवन में झगड़ा कराने के लिए 3-4 बार गए थे, किंतु 3-4 बार फेल हो गए। एक बार तो झगड़ा करा ही दिया सत्यभामा में और रुक्मणी में। जानबूझ करके भगवान श्री कृष्ण भगवान एक जगह पूजा करने जा रहे थे, और पूजा करने जा रहे थे, जाना था रुक्मणी को पूजा में। अब दो कृष्ण बन के जाएंगे तो भेद खुल जाएगा, किसके पास में रहते भगवान कृष्ण, किसके पास में रहते। अब वहाँ पर पूजा करने के लिए रुक्मणी के साथ जाना था, तो भगवान नारद जी ने जान लिया कि रुक्मणी के साथ जा रहे हैं, तुरंत सत्यभामा के पास पहुँच गए। तो देखो भगवान श्री कृष्ण पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, उनके साथ जाओ पूजा करो। तो जैसे ही नारद जी ने ऐसा योजना बनाई, वहाँ पर सत्यभामा के पास पहुँचे, उस समय कृष्ण भगवान ने 2 रूप बना लिए, और 2 रूप बना के बोल दिए, एक तरफ तो सत्यभामा के पास में थे, एक तरफ रुक्मणी के पास में। तो जैसे नारद जी ने देखा ये तो कृष्ण यहाँ भी आ गए, तो सत्यभामा बोल दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे पास में रहूँगा आज शाम तक। तो सत्यभामा फिर गई नहीं, और इधर पूजा दूसरी होती गई। तो एक झगड़ा वहाँ पर कराया था, 2-3 बार और कराया था।
राम जी के रूप में तो नहीं कराया, किंतु वहाँ पर राम जी से कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, युद्ध का आनंद लेना चाहता हूँ, आप मेरे को युद्ध का आनंद दीजिए। राम जी ने, विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, राम रूप में दूंगा। राम का जब जन्म होगा, राम के रूप में मेरा जन्म होगा, तब मेरा तुम युद्ध का आनंद देखना। तो राम के रूप में तो युद्ध का आनंद कराया। तो वहाँ पर कृष्ण भगवान हरस्ती का आनंद भगवान कृष्ण ने कराया। तो कहते हैं नारद जी तो झगड़ा लगाने वाले हैं, किससे तुमने गुरु दीक्षा ले ली? नारद जी के विषय में हम जानते हैं, खगी जाने खगई की भाषा। कहते हैं हम भी साधु हैं, हम भी उसी प्रकार साधु हैं, वो भी साधु हैं, तो हम समान जो एक साथ रहता है व्यक्ति का, उस प्रकार का वो चरित्र जानता है। खगी खगई की भाषा जानता है, यानी कौआ ही कौआ की भाषा जानता है। उसी प्रकार हम भी साधुओं के साथ रहते हैं, हमारे साथ भी हमारा ही वही विषय, नारद जी का ही वही विषय। हम नारद जी के विषय में जानते हैं तो कैसा है कैसा नहीं है। कि उसके विषय में एक सुंदर इतिहास है कि दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया और कहा कि जाओ तपस्या करो, तपस्या करने के पश्चात संतान पैदा करो। तो वो अपने पिता की आज्ञा लेकर के पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर में गए, तपस्या करने के लिए गए। अब नारद जी को मालूम पड़ा कि तपस्या करने के लिए गए और पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान सृष्टि पैदा करने के लिए, सृष्टि बढ़ाने के लिए गए। तो नारद जी आए, तो नारद जी ने उनको धक्का दिया, आकर उनको मोक्ष मार्ग लगा दिया। तो मोक्ष मार्ग लगा दिया तो पुनः लौट करके पिता के पास में गए नहीं। एक नारद जी ने वो पिता पुत्र में झगड़ा करा दिया, आकर उनको सन्यासी बना दिया, भिक्षुक बना दिया। जो हर जीवन भोगने वाले थे उनको बना दिया नारद जी ने सन्यासी। अब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि मेरे पुत्र लौट कर नहीं आए, आकर मेरे पुत्र कैसे वो बिगड़ गए। ऐसा दक्ष प्रजापति ने सुनकर क्रोध आ गया, नारद जी के ऊपर क्रोध आ गया। फिर पुनः ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के नारद दोबारा 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, यानी दक्ष प्रजापति ने। तो उनको कहा कि जाओ तपस्या करो, तपस्या करने के पश्चात शक्ति अर्जन करो और शक्ति के माध्यम से सृष्टि आगे बढ़ाना। तो नारद जी को पुनः मालूम पड़ा कि ये पुनः सृष्टि करने, तपस्या करने के लिए गए हैं। तो वहाँ पर पुनः जाकर उनको ब्रह्म ज्ञान को उपदेश कर दिया, भड़का दिया, तो पुनः उनको साधु बना दिया। तो नारद जी ने पुनः पिता पुत्र में विच्छेद करा दिया। तो इससे नारद जी को कहते दक्ष प्रजापति जो गए श्राप दे दिया उनको। इसी नारद जी के विषय में हम जानते हैं वो कैसे हैं, झगड़ा लगाने वाले हैं, पिता पुत्र में झगड़ा लगाते हैं। उसी प्रकार से तो उनको भड़का दिया, झूठा भड़का दिया। तो जाओ शिव जी के विषय में, शिव जी को पति रूप से वर्ण करने की तपस्या करो। अरे शिव जी को हम जानते हैं वो तो बैरागी है, तो उसको जब बैरागी है तो उसको राज कहाँ से होगा? कहते हैं एक जगह एक कथा हो रहा है, चित्रकेतु नाम का जो विद्यादाता, पहले किसी कल्प में वो राजा था, उसको घर छुड़वा दिया। उसकी 1,000 रानियां थी। चित्रकेतु नाम का जो राजा था उसकी 1,000 रानियां था और घरों में ऐसे झगड़ा लगाया, उसको बैराग दिलवा दिया। तो रानी को 1,000 रानी छोड़कर जंगल में चला गया, पूरा राजपाट छुड़वा दिया और राज साधु बन गया। और बाद में विद्याधर बन गया। तो विद्याधर बनने के पश्चात वो अब वही माता पार्वती को थोड़ा उसने दोष करके देख लिया, शिव जी विष्णु का भक्त होने का, और उसने माता पार्वती ने उसको श्राप दे दिया। तो बाद में वो इंद्र के द्वारा मारा गया, वृत्रासुर बना। कहते हैं चित्रकेतु को उसने नारद जी ने भड़का दिया था। और तीसरी कथा को जानते कि प्रहलाद को पिता पुत्र में झगड़ा करा दिया। प्रहलाद को ऐसा ज्ञान दे दिया कि उसको पिता के द्वारा बार बार मारा गया। तो उल्ट फेर दिया, मन फेर दिया, उसको बुद्धि फेर दी। इस प्रकार से तो कई प्रकार से हम उसके विषय में जानते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, सिद्धांत की बात कहते हैं, बकम साधुम वर्णयन्ति नति सर्वता सेवासी विजानिया चरित्रम सेवासिना। कहते हैं बक को हर लोग वर्ण के द्वारा साधु तो कहते हैं, किंतु वे मध्य को वर्ण बक है बगुला, तो शरीर से तो वो सफेद रंग का होता है, किंतु सफेद रंग को कह करके उसको साधु लोग कहते हैं। जैसे सफेद रंग वाले साधु होते हैं, ऐसे जो कसाय वस्त्र हम पहने बैठना सफेद वस्त्र धारण करते हैं, तो सफेद वस्त्र धारण करने से साधु कहते हैं। उसी प्रकार बगुला को लोग साधु कहते हैं, किंतु बगुला मछली को खाना नहीं बंद करता। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं सेवासी बिजानिया चरित्रम सेवासी नाम, सेवासियों का सेवासी जानते हैं हम, जिसके साथ है तो उसके हम जान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति कैसा है। इस प्रकार से ऐसा ऋषियों ने पार्वती को भड़काया। परीक्षा लेने के लिए नारद जी के विषय में बोल दिया
अब शिव जी के विषय में बोलते हैं। कहते यदर्थम कीदृशम बाले करोषि विपुलम तपा सदोदासी निर्विकारो मदनारी न संशया। है हे बाले, जिसके लिए तुम तपस्या कर भयंकर तपस्या कर रही हो, वह तो हमेशा उदासी रहता है, निर्विकारी है और काम का शत्रु है, इसमें कोई संशय नहीं है। अमंगल बपुरधारी निर्लज्जो सदनः कुली कुवेशी भूत प्रेतांगी संगो नंगो नंगो ही सूर्य। एक तो उसका भेष भी अच्छा नहीं। सप्तऋषि कहते हैं, भगवान शिव जी के विषय में कहते हैं कि अमंगल बहुधारी, उसका मंगल भी अच्छा नहीं है, ऐसे अमंगल को धारण करने वाला निर्लज्ज है। कहते असदन वाला है, उसके पास में एक घर भी नहीं। कहते हैं हम लोगों के पास घर भी है आश्रम है, लेकिन उसके पास एक घर भी नहीं है। कहते अकुली है, उसका कोई कुल भी नहीं है। कुवेशी, अब अच्छा वेश भी नहीं, गले में यदि मोता की माला पहन लिया तो वेश भी अच्छा नहीं। भूत प्रेत संगी, भूत प्रेतों का साथ संग रखता है। और उसके गण भी कौन से हैं? जैसे जुआरी के साथ जुआरी रहते हैं, और शराबी के साथ शराबी रहते हैं, सट्टे वालों के साथ सट्टे मिल जाते हैं, सज्जनों के साथ सज्जन बने रहते हैं। ऐसे उसके सामने भी कैसे भूत प्रेत रहते हैं, क्योंकि शमशान में निवास करते हैं। अब जो व्यक्ति गले में मुंडमाला पहनेगा वो समाज के बीच में कम आएगा, तो शमशान में जा जाएगा, तो भांग धतूरे खाने वाले उसके पास पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं और असंग संगी रहता है, भूत प्रेत संगी वाला नग्न रहता है। तो उसके पास में कोई वस्त्र देता होगा, पहन देता होगा, क्योंकि वस्त्र भी नहीं है उसके पास, कोई वस्त्र भी नहीं देता। तो सूर्य को धारण करने वाला है, तो शिशु धारण करता है। यदि कोई शत्रु आया तो फेंक कर मार देता है। जैसे जिसके पास में शस्त्र रहता है उसके पास में दूसरे व्यक्ति जाति कम है। अब यहाँ पर कहते हैं शिवमय मन में एक श्लोक आता है, कहते भी भगवान शिव जी का जितना ही वेश अमंगल है, किंतु भगवान शिव जी के वेश अमंगल होने पर भी जो भगवान शिव जी की भक्ति करता है उसके लिए तो भगवान शिव जी कैसे मंगलवादी हैं, मंगल को देने वाले हैं। कहते उनकी बिरकुटी से ही सारे देवता कैसे सारा ऐश्वर्य धारण कर लेते। जैसी बिरकुटी गिराए उसी समय सारे देवताओं के पास ऐश्वर्य हो जाता है। यद्यपि उनका भेष अमंगल है, फिर भी जो उसकी सेवा करता है भगवान शिव जी की, उसके लिए तो भगवान शिव जी कैसे मंगल स्वरूप है। कहते सहा भूतस्तव विज्ञानम विनाश है निज माया भूयामास सद्युक्त्या कार्यमास बहितपा। तो यहाँ पर सप्तऋषि कहते हैं कि हे शैलराज की पुत्री, तुमको नारद जी ने अपनी माया के द्वारा मोहित कर दिया। धूर्त नारद अपने विज्ञान के माध्यम से कैसे तुमको ऐसा युक्ति पढ़ाई, ऐसी चाल चढ़ाई कि तुम उसकी जाल में फंस गए। जैसे किसी से धन फंसाना है, अथवा किसी को फंसाना है, अथवा किसी को नुकसान पहुंचाना है, अथवा किसी से झगड़ा कराना है, तो ऐसी उसकी चापूसी कर दो, ऐसी पढ़ाई कर दो, ऐसी ऐसा कर दो, तो अपनी जाल में फंस जाता है। उसी प्रकार से नारद जी ने, वो धूर्त नारद जी है, कहते अपनी माया से ऐसे विज्ञान द्वारा तुमको फंसा लिया और तुमको मोहित कर दिया और तुमको क्या कर दिया, तप में लगा दिया। तुम सुकुमार हो तो सुख भोगने वाले थे, उसको क्या कर दिया, तुमको दुख भोगने के लिए उसने लगा दिया। ईदृशं हि परम लब्ध्वा किं सुखं संभविष्यति विचारं देवेशी तुम एवेद्रि जातवे। तुम अपने मन में विचार करो तो ऐसे पति को प्राप्त करके तुमको क्या सुखी प्राप्त होगी। अब जिसके पास में घर नहीं है, साधन नहीं है, आने जाने के लिए साधन नहीं है कि नहीं, विमान नहीं है, साधन भी है तो एक बैल है। अब एक बैल से थोड़ी साधन होता है। आज के तो जल्दी दौड़ता है, किंतु बैल तो बहुत धीरे से चलता है। अब कहते हैं, अब नारद जी के कहते हैं, उसी के विषय में वर्णन करते हैं कि देखो, जिसने पहले एक बार विवाह किया था शिव ने, तो उसकी पत्नी को उसने त्याग दिया। कर्तमहं दक्षजा साध्वी विभाय सुधिया सती निर्वाहयं कृतवान् नैव मूढ़ः किंचित दिनानि। कहते सबसे पहले उसने सती दक्ष पुत्री दक्ष से उत्पन्न होने वाली सती के साथ विवाह किया था। विवाह करने के पश्चात उसका विवाह थोड़े दिन के लिए चला, पूरा निर्वाह भी नहीं किया, मरना पड़ी उसको। कुछ दिनों तक उसके साथ रही, तो उसको पत्नी को उसने त्याग दिया। आकर उसने क्या कर दिया, शरीर दक्ष प्रजापति की यज्ञ में, अपने पिता के यज्ञ में उसने अपना शरीर त्याग कर दिया। ताम तथैव सा वही दोषम दत्त्वा त्याक्षिते स्वयं प्रभु ध्यायन् स्वरूपम अकल्मषम
अशोकम अमर मत सुखी। कहते हैं जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जो उसकी पत्नी थी, उस पत्नी में ही दोष लगा दिया, तो दोष लगा करके उसको त्याग दिया। यदि दोष नहीं लगाएंगे तो नहीं त्याग सकते, तो पत्नी में स्वयं उसने दोष लगा दिया, दोष लगाकर त्याग दिया। तो त्यागने के पश्चात कहते हैं वो अपने कलमश से रहते हैं, ऐसे स्वरूप का चिंतन करने लगा। जो अजर अमर वाला रूप स्वरूप है, उस स्वरूप का चिंतन करने लगा, सुखी हो गया। ऐसे पति को लेकर तुम क्या करोगे? जिसने पहली पत्नी का त्याग कर दिया, दोष लगाकर उसको भगा दिया, मरने को मजबूर कर दिया। अब जो दोष लगा दिया तो स्त्री कह दिया क्या करूँ मैं, तो उसने भी क्या कर दिया, पिता की यज्ञ में जाकर दुखी होकर के शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार से शिव जी की निंदा करी। अद्यापि शासनम प्राप्त, कहते हैं एक परिनिर्वाणो असंभोध्य है नारिया कथम देवी निर्वासम भविष्यति। अकेला रहने का उसको स्वभाव है और परिनिर्वाण वाला है, ब्रह्म स्वरूप वाला है, असंग रहता, अद्वितीय रहता है। अब ऐसे व्यक्ति नारी को लेकर क्या करेगा? तो ये देवी तुम ही बता दो, जब असंग जिसका स्वभाव बन गया, अद्वितीय रहने का स्वभाव बन गया, ऐसा व्यक्ति नारी का कैसे निर्वाह करेगा? यदि विवाह भी कर लिया तभी उपेक्षा कर देगा, समाधि में बैठ गया तो पत्नी इंतजार करती रहेगी, यदि वो नारी का निर्वाह नहीं कर सकता। ऐसे पति को विवाह, ऐसे पति के साथ विवाह करने से उपाय नहीं है। स्वनियोगो ही बरो विष्णु सर्व सदगुण बान प्रभु वैकुंठवासी लक्ष्मी सो नाना क्रीड़ा विशारदा। कहते हैं हमारी शासन से, हमारे उद्देश्य से आज तुम निश्चय कर लो, हम तुम्हारी अच्छा योग वर प्रदान करते हैं। आप सारे सदगुणों से युक्त है, जो भगवान विष्णु है, वैकुंठवासी है, जो लक्ष्मी का स्वामी है, नाना क्रीड़ा विशारद है, उसको पर रूप से प्रदान कर देते हम। आप उसको ग्रहण कर लो, इस शिव को छोड़ो और विष्णु को ग्रहण कर लो, भगवान विष्णु को ग्रहण कर लो। तेन ते कार्यश्यामो विवाहम सर्वशौक्यदम ईदृशम इतीदृशम त्यज हटम सुखिता भव पार्वती। हे पार्वती, तुम अपने हट को त्याग दो, सुखी हो जाओ, हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ करवा देंगे। जैसे तुम ये शिव के चक्कर में मत रहो। ऐसा सप्तऋषियों ने परीक्षा ली, आगे परीक्षा कल बताते हैं।